गुड आफ्टरनून। अब पता है हम लोग जब देवेंद्र सर बहुत सारे रिटेल से जब बातचीत करते हैं अपने कॉलर बेस्ड शोज वगैरह में, ज्यादातर वो लोग जुड़ते हैं हमारे साथ जो पिछले 2-2.5 साल में ही बाजार में जुड़े थे, जिन्हें आजकल हम लोग लॉकडाउन ट्रेडर्स कैटेगराइज करते हैं। तो हमने बड़ा अच्छे दिन देखे, कोई भी ट्रेड लिया बहुत मुनाफा कमाया, बहुत तेजी आई, एक तरफा बाजार चला, हमें लगा कि ये सबसे अच्छा कमाई का जरिया है, इजी है, लोग पता नहीं क्यों हुआ बनाते हैं। अब जब पिछले 6 महीने से मामला गड़बड़ाया है ना, हम सब ऐसा तो नहीं भाग रहे हैं बाजार से, पैनिक में आ गए। आप ये डेटा को कैसे देख रहे हो जो सुमित ने प्रेजेंट करा, देवेंद्र सर? गुड आफ्टरनून आशीष। वेल, आई थिंक मेरा ऐसा एक मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर को मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करना है, बट रिटेल इन्वेस्टर्स आर बीइंग मिससोल्ड विद द प्रोडक्ट। आई थिंक काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल इंटरमीडियरी है जिन्होंने डिस्काउंट ब्रोकरेज प्रैक्टिस के अंदर या फाइनेंसिंग प्रैक्टिस के अंदर रिटेल इन्वेस्टर को मार्केट के लिए अंदर ट्रेडिंग के हिसाब से खींचा है। आई थिंक दैट इज वेयर प्रॉब्ली द मिस्टेक इज हैपनिंग रिपीटेडली। सेकंड मिस्टेक जो हो रही है वो मिस्टेक ये हो रही है कि आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस रिटेल इन्वेस्टर्स आर बीइंग asked to join the derivative markets. I think that is where probably the regulators will have to take the ownership. क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट आपको अगर रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं रखना है तो खाली लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन करके आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन करोगे तो वो डब्बा ट्रेडिंग करना चालू कर देगा। उनकी जगह पे आपको करना है स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर रिटेल इन्वेस्टर को डेरिवेटिव में नहीं लाना है, आई थिंक आपको स्ट्रक्चर प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। थ्रू द स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स, आई थिंक दे विल प्रोबेबली कम इनटू द डेरिवेटिव मार्केट एंड लेट द फंड मैनेजर टेक अ कॉल ऑन द डेरिवेटिव मार्केट। बट ये जो करंट पोजीशन के अंदर डेरिवेटिव मार्केट के अंदर अट्रैक्ट करके आप ला रहे हो, तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि फरवरी 2021 के अंदर आपका करीबन एवरेज डेली वॉल्यूम कैश मार्केट में करीबन 62,000 करोड़ का था। आज फरवरी 2023 में आपका एवरेज डेली वॉल्यूम पर डे इज 22,000 करोड़। सो यू लॉस्ट 2/3 ऑफ द वॉल्यूम। सेकंड थिंग, आपका जो डेरिवेटिव मार्केट का बिजनेस है वो 210% बढ़ा है ये पीरियड के अंदर। तो दैट मीन्स दे आर फॉर फोर्स आस्किंग पीपल टू कम टू डेरिवेटिव मार्केट, प्ले विथ वोलाटिलिटी, लूज मनी, एंड दोज हु आर स्टक दे विल कम एंड कंप्लेन टू यू। मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, टाइम एंड अगेन इट हैज हॉन्टेड द मार्केट। उसको सॉल्व करने के लिए मेरे ख्याल से रेगुलेटर आने जरूरी बनते हैं इस चर्चा के अंदर। आई एम श्योर रेगुलेटर इस पर एक्शन भी लेता हुआ दिखाई देगा, कंसिडरिंग इस समय इस पर काफी फोकस है। लेकिन ट्रेडिंग का चस्का तो लग गया ना देवेंद्र। दिक्कत यही है कि 2020 के टाइम से जब लोग घर पे बैठे हुए थे और पैसे अच्छे खासे बन गए, अब ऑफ कोर्स ये तो एक रियलिटी चेक है, लेकिन आप क्योंकि रिटेल क्लाइंट से काफ़ी बातचीत करते हैं, उनको इस समय क्या ताज़ा सलाह दी जा रही है? दोनों को, जिन्होंने पैसा बनाया है डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, जिन्होंने गंवाया भी है, और जो लार्जली अभी अभी मार्केट में और पैसा लगाने के लिए सोच रहे थे, कितना एलोकेशन आप कंफर्ट देखते हैं? आप क्या कहेंगे कि इस मार्केट को 3-6 महीने ऑनवर्ड्स ही देखना चाहिए? अप्रोच क्या हो, आपकी एडवाइस क्या है उनके लिए? So, अर्शदा, फॉर्चुनेटली हमारे वहाँ रिटेल क्लाइंट के लिए डेरिवेटिव का धंधा नहीं है। ओके। ओनली इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स आर अलाउड टू प्ले इन द डेरिवेटिव मार्केट्स, क्योंकि हम बड़ी तरह समझ रहे हैं कि डेरिवेटिव मार्केट का धंधा रिटेल को आप ऑफर करोगे तो फाइनली यू विल बी अ बिग टाइम लूजर। तो हम वो ऑफर नहीं कर रहे बिजनेस। जहाँ तक एडवाइस का सवाल है, सिंस वी आर मेनली एडवाइजिंग द क्लाइंट्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, वी डोंट आस्क देम टू गेट इनटू द पैनिक। वी टेल देम दैट कॉर्पोरेट फंडामेंटल जो बिजनेस के अंदर स्ट्रांग है, जहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, यहाँ पे आपको भाव की घटने से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑन द कंट्री, जिसके पास क्षमता है, जिसने प्लानिंग किया हुआ है पहले से परचेस करने का, उनके लिए यह सुवर्ण मौका है कि आपको नीचे के दाम में स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो आप उसको अंदर बाइंग की हम सलाह देते हैं। बट आवर अप्रोच हैज ऑलवेज रिमेन, आई थिंक, एब्सोल्युटली वेरी वेरी सिलेक्टिव। हम लोग ने काफी हद तक काफी बिजनेस को हम लोग ने रिटेल क्लाइंट्स को कभी ऑफर नहीं किया है। वी डोंट ऑफर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस टू रिटेल क्लाइंट्स, वी डोंट ऑफर कमोडिटी बिजनेस टू रिटेल क्लाइंट्स, कि जहाँ पे भी थोड़ी भी वॉलेटिलिटी या रिस्क ज्यादा बनता है वो बिजनेस हम रिटेल क्लाइंट्स को सजेस्ट नहीं करते हैं। हम ज्यादातर कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस, जहाँ पर कंजम्पशन का जो थीम बनता है, उनको हम रिटेल क्लाइंट को बेचते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से रिटेल क्लाइंट के बुक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड रहता है। So we have been, I think, extremely disciplined with our approach in advising our investors, and I think asking them to invest in a selective basis. अनुज ने फ्राइडे को एक डेटा भी प्रेजेंट करा था, कैसे रिटेल ने बिकवाली करी और कैसे अब वो ऑप्शंस की तरफ मूव कर रहे हैं सब के सब।
ये ध्यान रखें, थोड़ा सा मुश्किल बाजार है। सेबी की रिपोर्ट कहती भी है ऑप्शंस में 90% ट्रेडर्स हमेशा लूज आउट करते हैं, तो हम थोड़ा सा रिस्की हो रहे हैं और पढ़ाई वढ़ाई बिना करे अगर घुस रहे हैं तो ऐसा मत सोचिएगा, थोड़ा सा रिस्की बाजार है। अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनीज, बढ़िया धंधे, उन्हें एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढें। अच्छा देवेंद्र सर, ये सुमित बता रहे थे एफआईज ने हेवल्स, एक्सिस, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स खरीदे, म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, मारुति जैसे स्टॉक खरीदे। केआर चौकसी होल्डिंग्स ने क्या खरीदा? हम लोग ज्यादातर हमारा फोकस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और कंज्यूमर फाइनेंस एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी की तरफ ज्यादा है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे आपका जो लैंडिंग का धंधा है, कारोबार है, वो सिस्टमेटिकली आगे बढ़ता है क्योंकि कंजम्पशन आगे बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स खरीदने का पर्पस ये है कि उनके कासा रेशियोज बेटर है, तो कंपेरेटिवली उनकी लायबिलिटी साइड मैनेज अच्छी हो रही है। इसके हिसाब से आपके आगे के समय के अंदर नीम अफेक्ट नहीं होंगे, तो ये हमारा एक अप्रोच रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक सिलेक्ट करने के लिए। हाउसिंग फाइनेंस का जो कारोबार है वो करीबन 20% के ऊपर ग्रो हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू कंस्ट्रक्शन कंपनीज और हाउसिंग कंपनीज, हम लोग हाउसिंग फाइनेंस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये हमको रिलेटेड एक स्टेडी सेट ऑफ रिटर्न देता है। और दूसरी तरफ कंजम्पशन के अंदर हमें ऑटो के अंदर कमर्शियल व्हीकल ज्यादा पसंद है, तो वी सिलेक्टिवली गेट इनटू द कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। यहाँ पे हमें लग रहा है कि जो अप्रैल 1 से जो स्क्रैपेज पॉलिसी फोर्स में आ रही है, उसके अंदर करीबन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर से एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में से नए न्यू कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड जो उभर के आ रही है, दैट इटसेल्फ इज गिविंग आई थिंक नेक्स्ट 3 to 5 years ऑफ बिग टाइम विजिबिलिटी। हमें ये एक क्षेत्र पसंद है। अलॉन्ग विद दैट सम ऑफ द ऑटो एंसिलरी कंपनीज वी लाइक, बिकॉज पिछले 2 क्वार्टर के अंदर कमोडिटी के दाम के हिसाब से उनके नफे में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बट दैट सिचुएशन इज कंपैरेटिवली नाउ टेकन केयर ऑफ। So now going forward with the corrected valuations, I think these companies are looking relatively interesting from investment. Otherwise some mid tier IT companies के जहाँ पे 20-25% या 30% के आसपास ग्रोथ है, अगले 2 या 3 साल की विजिबिलिटी है, वो करेक्टेड मार्केट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी के साथ में मिल रही है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको शायद इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर हो सकती है। सो इस हिसाब से हमारा अप्रोच रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। मिड कैप आईटी में स्पेसिफिकली आपको क्या पसंद है? क्योंकि आज ये एम्फोसिस का जो झटका लगा है ना सिटी की उस सेल रिपोर्ट पर, एंड जो कंपनी बेसिकली कह रही है कि इनकी जो डील विंस है वो रेवेन्यू कन्वर्जन में समय लगेगा एंड मॉर्गेज बिजनेस पर दबाव रहेगा। मॉर्गेज का ज्यादातर कंपनियों का एक्सपोजर है, Q4 इज गोइंग टू बी टफ अनडाउटेडली। आप इस समय फॉल में क्या पिक करेंगे अगर करना ही है तो मिड कैप आईटी में? सो हमारा हम लोग ने एक शॉर्ट लिस्टेड मॉडल बना के रखा हुआ है, उसके अंदर जो कंपनियां समावेश की है उसका मैं नाम दे सकता हूँ आपको। कंपनीज लाइक टाटा एलेक्सी, कंपनीज लाइक KPIT, कंपनीज लाइक LTTS यानी लार्सन टूब्रो की जो टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी है, या LTI माइंडशेयर या साइन टेक्नोलॉजी। सो ये 5-6 कंपनी, परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी, 5-6 कंपनी जो है उसके अंदर हमें उनके बिजनेस मॉडल के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस है। वी बिलीव कि ये बिजनेस मॉडल जो है उसके अंदर उनको अगले 3 साल तक आई थिंक डेफिनेटली एक रोड मैप क्लियर मिला है। Their customers are offering them a selectively good size order inflows. As a result of it, their execution also is remaining, I think, more predictable. So I think these are few companies in the mid-tier segment we like it. Correction in the price is a good opportunity क्योंकि उसके अंदर आपका valuation आपको थोड़ा सस्ते मिलना शुरू होता है, तो that is I think a better opportunity to buy. ओके देवेंद्र सर, थैंक यू सो मच आज दोपहर में वक्त निकालने के लिए। प्राइवेट बैंक्स, हाउसिंग सेक्टर वाली NBFCs, ऑटो एंसिलरी, मिड टियर IT कंपनीज, और IT में तो खास तौर पे 5-6 नाम, कोई KPIT, कोई टाटा एलेक्सी, कोई साइंट, कोई LTTS या LTI माइंडट्री, ये सब हैं प्रिफर्ड पिक्स इस समय KR चौकसी होल्डिंग्स की।